बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है मानव यादव और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्र सर्वोपरि। क्योंकि दर्शकों, राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बात एनटीए नहीं समझ पा रहा, क्योंकि नीट की परीक्षा कराने वाले एनटीए के पाप का घड़ा भर चुका है। एनटीए ना सिर्फ लीक प्रूफ परीक्षाएं कराने में असफल हो रहा है, बल्कि एनटीए ने ऐसे गुरु घंटालों को पाल रखा है जो सिस्टम में रहकर लाखों छात्रों के साथ छलावा कर रहे थे। पीवी कुलकर्णी, मनीषा वाघमारे और मनीषा मंदारे जैसे शिक्षक एनटीए के लिए काम करते थे। नीट का पेपर बनाने वाले पैनल में ये लोग शामिल थे, लेकिन इन लोगों ने एक ऐसा चक्र रचा कि कमजोर छात्रों को ये अपना निशाना बनाते थे और निशाना बनाने के बाद उन्हें लाखों में नीट का पेपर बेचते थे। ऐसे में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि एक भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन दर्शकों, सवाल ये उठता है कि एनटीए पर धर्मेंद्र प्रधान और उनका शिक्षा मंत्रालय कार्रवाई कब करेगा, क्योंकि पूरी तरीके से सड़ गल चुके एनटीए पर कार्रवाई की मांग पूरे देश में हो रही है। लाखों छात्रों का भविष्य एनटीए आज बर्बाद कर रहा है और इसीलिए रिपब्लिक भारत पूछता है कि शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के लिए ये राष्ट्र सर्वोपरि क्यों नहीं है। और इसीलिए इसी से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट आप देखिए। जिस देश में डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, उस देश में डॉक्टर्स बनाने वाली पहली पीढ़ी के सौदागर कुकुरमुत्तों की तरह घूम रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि ये कुकुरमुत्ते एनटीए के सड़े हुए सिस्टम से ही प्रेरणा प्राप्त कर रहे थे। केमिस्ट्री के प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी और ब्यूटी पार्लर चलाने वाली मनीषा वाघमारे ने एनटीए के सिस्टम में ऐसी सेंध लगाई कि 22 लाख से ज्यादा बच्चे एग्जाम लीक के आंसू रो रहे हैं। परीक्षाखोरों की वजह से परिवार तड़प रहे हैं। देश का मेडिकल भविष्य अधर में लटका है। नीट लीक की जांच कर रही सीबीआई ने प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी और ब्यूटी पार्लर चलाने वाली मनीषा वाघमारे की पूरी लीक व्यवस्था का भंडाफोड़ कर दिया है। सीबीआई को जांच में पता चला है कि परीक्षाखोर कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे मिलकर संगठित तरीके से छात्रों को जाल में फंसाते थे। दोनों ने उम्रदराज इंजीनियरिंग छात्रों को एजेंट बना रखा था। सूत्रों के मुताबिक कुलकर्णी और मनीषा का गिरोह कोचिंग संस्थानों के मॉक टेस्ट के आधार पर कमजोर छात्रों की पहचान करता था। दोनों मिलकर छात्रों का सेमिनार करते थे और फिर छात्रों को पेपर लीक के जाल में फंसाया जाता था। सीबीआई ने आज पुणे में मनीषा वाघमारे के घर पर छापेमारी की। दावा किया जा रहा है कि 3 मई यानी कि नीट की परीक्षा वाले दिन ब्यूटी पार्लर चलाने वाली मनीषा वाघमारे के खाते में 10 लाख रुपए आए थे। सीबीआई को पता चला है कि नीट का पेपर खरीदने वालों में ऐसे भी छात्र थे जिन्होंने 25 लाख रुपए तक का पेमेंट किया था। दरअसल मनीषा वाघमारे का पति डॉक्टर संजय वाघमारे पुणे में डेंटिस्ट है। नीट लीक में परीक्षा का नाम आने के बाद डॉक्टर संजय वाघमारे ने अपना क्लिनिक अब बंद कर रखा है। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार मनीषा वाघमारे के पति डॉक्टर संजय वाघमारे का यहाँ क्लिनिक है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये जो क्लिनिक बनाया गया है, ये क्लिनिक अभी हाल के ही दिनों में खोला गया है और इन्होंने हाल ही में कुछ ही दिनों पहले ये खोला है, क्लिनिक खोला है। और पहले यहाँ पर मनीषा वाघमारे जो है, मनीषा वाघमारे यहाँ पे ब्यूटी पार्लर चलाती थी। ये यहाँ पर अभी क्लिनिक खोल दिया। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से बाहर जो है शटर बंद है, ताले बंद है, क्योंकि जब से ये मामला आया तब से ये बंद कर दिया गया है। मनीषा ने नीट लीक और धांधली के खेल में अपने पड़ोसियों को भी नहीं बख्शा और इस खेल में मनीषा को मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी का पूरा संरक्षण प्राप्त था। सूत्रों के मुताबिक पीवी कुलकर्णी ने काली कमाई के लिए लातूर पैटर्न को हथियार बनाया था। पीवी कुलकर्णी ने सिर्फ नीट ही नहीं बल्कि दूसरे पेपर भी सेट किए थे। इसीलिए 2024 पेपर लीक मामले में भी पीवी कुलकर्णी की भूमिका की अब जांच की जा रही है।
कुल मिलाकर नीट कंडक्ट कराने वाली एनटीए अगर अपने सिस्टम में समय रहते सुधार कर लेती तो कुलकर्णी और मनीषा जैसे शिक्षा माफिया बच्चों के भविष्य में सेंधमारी नहीं कर पाते। एनटीए पर सवाल अब सरकार के नुमाइंदे भी उठाने लगे हैं। मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह को आप भी सुनिए। नीट का पेपर लीक हो सकता, आर्मी के अंदर पेपर लीक नहीं होता, एयरफोर्स में पेपर लीक नहीं होता। एंड वी हैव डिवाइस सिस्टम्स which are absolutely fair. You can't have a fairer system than that. Competitive exam हमारे यहाँ भी होते हैं आर्म्ड फोर्सेज में, और ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इनकी करेक्शन भी एक अलग तरीके से होती है। व्यवस्थाओं का निष्पक्ष और नीट एंड क्लीन होना जरूरी है, वरना सफेद कोट पहने भ्रष्ट प्रक्रिया से निकला डॉक्टर जब हाथ में सर्जिकल ब्लेड पकड़ेगा तो मरीज का भला क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस वक्त की बड़ी खबर, सीबीआई कस्टडी में भेजे गए पीवी कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, राउत एवेन्यू कोर्ट ने 10 दिनों की सीबीआई रिमांड पर दोनों को भेजा है। कल दोनों की गिरफ्तारी महाराष्ट्र से हुई थी। ये तस्वीर आप देखिए, मनीषा वाघमारे और पीवी कुलकर्णी जो नीट पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड है। तो फिलहाल इनको 10 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा गया है। आपके साथ और कौन है? आप मैडम मनीषा मंदारे को कैसे जानती हैं? कुलकर्णी जी, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं आपके काम की वजह से। कौन मास्टरमाइंड है? तो कितनी शर्मनाक ये बात है कि जिस देश में किस राज्य का कौन मुख्यमंत्री बनेगा उस मुख्यमंत्री के नाम की पर्ची लीक नहीं होती है, लेकिन जिस परीक्षा में 22 लाख छात्र बैठते हैं उस परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। और अब एक हैरान और परेशान करने वाली खबर राजस्थान के पाली शहर से आई है, जहां एक दरिंदे ने अंधविश्वास के चलते 11 साल के मासूम को मौत के घाट उतार दिया। एक तरफ देश विज्ञान के क्षेत्र में नए मुकाम हासिल कर रहा है दर्शकों, तो दूसरी तरफ ऐसी खबरें हैं जो बताती हैं कि अंधविश्वास की जड़ें हमारे समाज में कितनी गहरी फैली हुई हैं। आखिर कब समाज से गायब होगा अंधविश्वास का ये जहर? ये रिपोर्ट आप देखिए। ये तस्वीर तमाचा है उस समाज पर जो ख्वाब तो देखता है चांद और मंगल पर बस्तियां बसाने का, लेकिन इस समाज की जड़ें आज भी अंधविश्वास के दलदल में धंसी हुई हैं। एक जाहिल दरिंदे की क्रूर और अंधविश्वासी मानसिकता का शिकार हुए 11 साल की इस मासूम का क्या गुनाह था? महज ये कि उसने अपने ही परिचित एक हैवान पर भरोसा कर लिया था। तस्वीर राजस्थान के पाली जिले के सोजत उपखंड के रामासानी गांव की है। अंधविश्वास की इस खौफनाक दास्तान को सुनकर लोग दहशत में हैं। दरअसल शिवपुरा इलाके के गांव में मदरसे में पढ़ने वाला 11 साल का मासूम घर की तरफ लौट रहा था। आरोप है गांव का ही 30 साल का दरिंदा बच्चे को बहला फुसलाकर जंगल की तरफ ले गया। जंगल में ले जाने के बाद दरिंदे ने बच्चे के मुंह में कपड़ा ठोसा, बच्चे के दोनों हाथ पैर बांध दिए और फिर तंत्र मंत्र करके 11 साल के मासूम की बलि चढ़ा दी। धारदार हथियार से मासूम का गला रेत दिया। घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया तो मृतक का शव रामासनी सांदवान तालाब के पास पाल पर बबूल की झाड़ियों में पाया गया, जिसका गला रेता हुआ था, काटा हुआ था तथा गले के नीचे एक लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ था। वह हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। पुलिस को बच्चे के शव के पास से टूटी हुई मटकी और तंत्र विद्या का सामान मिला। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में दरिंदे ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। एक मटकी, मोड़ी व एक केसरिया लाल कलर का कपड़ा पड़ा था। इस प्रकरण की गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है।
व प्रत्येक कड़ी को कड़ी से जोड़ा जाएगा। अंधविश्वास की इस क्रूर वारदात का दूसरा पहलू अब सुनिए। आरोपी ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। एक तांत्रिक ने उससे कहा कि अगर वो नर बलि दे देगा तो उसकी शादी हो जाएगी। तांत्रिक की बताई क्रियाओं को उसने 11 साल के मासूम के साथ अंजाम दे दिया। बच्चे की बलि देने वाला हैवान शायद भूल गया कि अपना घर बसाने के लिए किसी दूसरे का हंसता खेलता चिराग नहीं बुझाया जाता। सवाल सिस्टम से भी है। राजस्थान में तांत्रिकों की अंधविश्वासी दुकानें कब बंद होंगी? पाखंड और अंधविश्वास पर कब रोक लगेगी? बच्चों की बलि देखकर भी पुलिस की संवेदनाएं नहीं जागी और अंधविश्वास विरोधी कानून का क्या हुआ? गांव के लोगों का आरोप है कि बच्चे की बलि देने वाला दरिंदा आदतन अपराधी है। इससे पहले उसने जानवरों की बलि दी है। जानवरों की बलि देने के मामले में गांव के लोगों ने अंधविश्वासी हैवान को पकड़ भी लिया था, लेकिन समझा बुझा कर छोड़ दिया। अगर ग्रामीण दरिंदे को उसकी सही जगह समय रहते पहुंचा देते तो आज 11 साल के मासूम की बलि ये दरिंदा नहीं ले पाता। बताया जा रहा है कि बच्चे की बलि देने के बाद आरोपी गांव की तरफ ही गया था। आरोपी ने बच्चे के दादा से कहा कि तुम्हारे पोते को किसी ने मार दिया है, जंगल में उसकी लाश पड़ी है। ये सुनकर बच्चे का परिवार वारदात वाली जगह पहुंचा तो बच्चे की लाश देखकर पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पुलिस बलि की क्रिया बताने वाले तांत्रिक का पता लगा रही है। एफएसएल टीम ने मौके से सबूत जुटाए हैं, लेकिन सवाल ये है कि अंधविश्वास कब तक इंसानियत और तार्किकता पर हावी रहेगा? अंधविश्वास की आग कब तक ऐसे ही घरों के चिराग बुझाती रहेगी और सिस्टम कब तक सोता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, यूपी की राजधानी लखनऊ को अदब और तहजीब का शहर कहा जाता है, लेकिन लखनऊ के एक प्रोफेसर पर इश्कबाजी का ऐसा भूत सवार हुआ कि अपनी तहजीब और तमीज भूल गए प्रोफेसर साहब। छात्रा को पहले तो अश्लील मैसेज करने लगे और जब छात्रा चंगुल में नहीं आई तो उसके लिए प्रोफेसर साहब ने पेपर ही लीक करवा दिया। देखिए लखनऊ के डर्टी प्रोफेसर की पूरी कहानी। आप मुझसे मिलने आना चाहोगी या नहीं आना चाहोगी, मुझे क्लियर कर दो। लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर परमजीत सिंह का सब्जेक्ट तो जूलॉजी है, लेकिन 40 साल के प्रोफेसर को खुमार इश्कबाजी का चढ़ा है। आप मुझसे मिलने आना चाहोगी या नहीं आना चाहोगी, मुझे क्लियर कर दो। सर मेरे पास सर इधर कोई घर का दिक्कत है सर अभी इस टाइम पे। नहीं ठीक है, मत आओ। कितने दिन तक नहीं आओगी? मैं आपका वेट करूंगा। प्रोफेसर परमजीत सिंह को जिस उम्र में बच्चों का मार्गदर्शन करना चाहिए था, उस उम्र में परमजीत सिंह प्यार की पाठशाला खोलकर बैठ गए। वो पता है ना कि मैं आपके साथ अफेक्शनेटेड हूँ, तो जब तक आप नहीं कहोगी मैं कॉल भी नहीं करूँगा आपको। मुझे बताओ कितने दिन बाद मिलने आओगी? सर मैं भी बस घर तो थोड़ा घर पे देख लूं मम्मी की सिचुएशन सर, इसे से मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। मतलब मुझे डिस तो नहीं करोगी ना? लखनऊ यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर परमजीत सिंह के 2 ऑडियो वायरल हुए। दावा है प्रोफेसर परमजीत सिंह ने बीएससी की छात्रा पर मिलने के लिए बार बार प्रेशर बनाया, इमोशनल कार्ड खेला। छात्रा ने मिलने से मना किया तो प्रोफेसर ने छात्रा के लिए बीएससी का पेपर ही लीक कर डाला। मैंने कहा कि आपके लिए एमएससी पीएचडी फोटो मैंने रेडी कर दिया स्टैनफोर्ड के अंदर भी। जी सर, सब कुछ रेडी है तुम्हारे लिए, सब कुछ सारा प्लेटफॉर्म जो आप कहोगी आपका पैर चूम के सब कुछ रेडी है, लेकिन बस मुझे टेच मत करना। मैं ये चाह रहा हूँ बस कि मैं जब कॉल करूँ मेरी कॉल उठा रही हूँ, आई एम फीलिंग वेरी गुड, तो आप मिलने आओगी। मैंने दोनों पेपर तुम्हारे लिए आउट करके रखे हैं, इम्यूनोजेनेटिक्स और जीनोमिक्स का दोनों। प्रोफेसर परमजीत सिंह के पेपर आउट वाले जाल में जब छात्रा नहीं फंसी तो परमजीत ने आर्थिक मदद वाला दांव भी चलकर देख लिया। अगर आप कहोगे तो बिल्कुल मैं आ जाऊंगा। कोई फाइनेंशियल सपोर्ट, कुछ भी सपोर्ट चाहिए तुम्हारे लिए सब कुछ ओपन है। नहीं सर कोई ऐसा नहीं दिक्कत सर, हो जाएगा काम, ऐसा कोई इतना भी नहीं है, हो जाएगा। तो नहीं बता दीजिएगा अगर कुछ होगा। ठीक है मैम? जी जी तो सर। किस दिन मिलने आओगे? आपके तो एग्जाम हो गए, मैंने दोनों पेपर आउट कर लिया आपके।
प्रोफेसर परमजीत सिंह की हरकत पर यूनिवर्सिटी में बवाल हो गया है। एबीवीपी के छात्र प्रोफेसर के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं, तो वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन आंतरिक शिकायत समिति बनाकर जांच की बात कह रही है। तो दर्शकों, आज के लिए मेरे साथ राष्ट्रीय सर्वोपरि में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट। ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट।